नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जूनियर अकाउंटेंट की उत्तर पुस्तिका आंसर की अधीनस्थ बोर्ड ने डाल दी है। आपके सामने जूनियर अकाउंटेंट के प्रथम प्रश्न पत्र मास्टर पेपर। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का क्या आंसर अधीनस्थ बोर्ड ने माना है वो बताने वाला हूं। आप अपने क्वेश्चन पेपर और ओएमआर को सामने रखकर आप मिला भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरे सामने उत्तर पुस्तिका रखी हुई है, तो आप बिल्कुल इस निश्चिंत रहें। मैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने माना है उस पर ही टिक लगाऊंगा और बेफिक्र रहें। तो अपना पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अपना जल्द से जल्द आंसर को देखेंगे क्या आंसर माना है। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि ही फिनिश्ड फर्स्ट खाली जगह ही बिगिन लेट। इसका आंसर माना है दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड ने थ्रो। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, कोश खाली जगह एकमात्र प्रकार की यदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है। दोस्तों, इसका आंसर अधीनस्थ बोर्ड ने माना है स्टेम कोशिकाएं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर अधीनस्थ बोर्ड ने माना है समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो पैसेज दे रखा है आपको, पैसेज है इट फील्स गुड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी एंड डू ऑल एक्टिविटीज यू एंजॉय। तो आप इस पैसेज को देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लगेगा अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, हाउ डज एक्सरसाइज मेक अस फील हैप्पी। और इसका आंसर दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड ने माना है इट मेक्स द ब्रेन रिलीज एंडोर्फिन्स विच मेक अस हैप्पी। दोस्तों, इसका आंसर माना है इन्होंने ए। तो अपन इस पर ए पर टिक कर लेते हैं। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वही पैसेज का अगला क्वेश्चन है ये, इफ़ यू आर एक्सरसाइज यू शुड नॉट। इसका आंसर माना है दोस्तों इन्होंने सी, एक्सरसाइज इन द हॉट सन। इसका आंसर माना है सी, एक्सरसाइज इन द हॉट सन। दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन पेपर को, मैं लग रहा है कि आप क्वेश्चन पेपर को सामने रख के अपनी ओएमआर से मिला रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर माना है इन्होंने, ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है, इनका मिलान करना है। तो इसमें अधीनस्थ बोर्ड ने माना है क्वेश्चन नंबर डी, ए का थर्ड ह्यूमिडिटी का है प्लेजर। पेन का माना है इन्होंने, पेन का माना है इन्हें प्लेजर, और ह्यूमिडिटी का माना है इन्हें ड्राइनेस। तो ये आंसर रहेगा। और पेन का माना है इन्होंने प्लेजर, और ह्यूमिडिटी का माना है इन्हें फोर्थ, और बटर का माना है इन्होंने सी, और फ्लेक्सिबल का माना है इन्होंने ए। तो आप इसको देख लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सरसाइज। तो दोस्तों, इसका आंसर इन्होंने माना है 7 का ए, मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि पैसेज का जो टाइटल है वो क्या है। तो पैसेज का टाइटल इन्होंने माना है सी का बी, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 का माना इन्होंने बी, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, द टाइटल ऑफ द पैसेज। दोस्तों, अपन अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 है, जैविक पदार्थ का केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका इन लोगों ने माना है क्रेमी कंपोस्टिंग। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 10वें पर। 10वां है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। सूची फर्स्ट में है आ और बड़ा आ। इसका आंसर इन्होंने माना है 10 का बी, छोटा आ और बड़ा आ हो जाता है दीर्घ संधि, और छोटा आ और छोटी ई बन जाती है गुण संधि। छोटा
ई और छोटा ओ बन जाता है यड़ संधि, और ओ और ऊ बन जाता है अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इन्होंने माना है दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर माना है इन्होंने डी, दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 12 पर। 12 क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट दे रखी है और लिस्ट सेकंड से इनको मिलान करना है। तो इसका आंसर माना है इन्होंने सी, ए का थर्ड और बी का फोर्थ और सी का है इसमें फर्स्ट नेशन का आइडिया और फोर्थ का है इनमें सेकंड। अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13, सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो सरल वाक्य का उदाहरण इन्होंने माना है 13 का ए, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। ये इन्होंने सरल वाक्य माना है, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 का है, मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है। तो इसका दोस्तों इन्होंने माना है महाराणा कुंभा। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहा जाता है, इसका आंसर उन्होंने माना है महाराणा कुंभा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, बीसी में भी इसमें चर्चा कर रहे थे। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर इन लोगों ने माना है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। क्वेश्चन नंबर 16 पर अपन चलते हैं, निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है। इसका दोस्तों आंसर माना है अधीनस्थ बोर्ड ने मेहरानगढ़ किला, जो कि जोधपुर में स्थित है। और अपन अब चलते हैं 17 पर। पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन कब शुरू की गई। तो इसका आंसर दोस्तों इन्होंने माना है 26 जनवरी 1982। पैलेस ऑन व्हील्स 26 जनवरी 1982 को शुरू की गई। आंसर है इसका ए। दोस्तों अब अपन बात करते हैं 18 पर। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 2n/3 हो तो n का मान क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर माना है इन्होंने थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा इसका डी, उत्तर रहेगा 3। दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और 19 का आंसर माना है इन्होंने सी में मतलब परिभ्रमण, परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। तो इसका आंसर रहेगा सी, परिभ्रमण। परि प्लस भ्रमण का सही शब्द कौन सा है, परिभ्रमण। दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में उनकी लंबाई और उस प्रसार में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। बहुलक कक्षा की ऊपरी सीमा और माध्यिका कक्षा की निचली सीमा का योग है। तो इसका आंसर निकालना है अपन को, और 20वां और 20वें का आंसर दिया है इन्होंने डी, 305। 305 रहेगा दोस्तों इसका आंसर, 305। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है। निम्न में से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है, और इसका आंसर दोस्तों इन्होंने माना है क्वेश्चन नंबर 21 का ए, 3D पेंटिंग। इसका आंसर माना है 3D पेंटिंग। दोस्तों अपन बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, और इसका आंसर दोस्तों माना है 22 का सी, ब्राउज़र। ब्राउज़र आंसर दोस्तों इसका माना है ब्राउज़र। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.30 A है।
तो बल्ब की शक्ति होगी। और इसका आंसर दोस्तों इन्होंने माना है 23 का बी 66 वाट। 66 वाट इसका आंसर है 66 वाट। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें क्वेश्चन 24 का आंसर माना है थर्ड। ए का थर्ड मतलब लौटा गया हुआ प्रत्यागत, जो किए हुए उपहार को मानता है वह कृतज्ञ, और जो किए गए उपहारों को नहीं मानता है वो है कृतघ्न, और आया हुआ इसका है आगत। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा सी। अब अपन बात करते हैं 25 नंबर पर, और 25 नंबर का आंसर है ए। दोस्तों इसमें नीचे और ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शनों की वजह से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन काफ़ी गलत भी हुए हैं। क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका आंसर माना है इन्होंने ए। ए का थर्ड मतलब मेजा बांध परियोजना है भीलवाड़ा की, और सोम कमला अम्मा है डूंगरपुर की, और सी का सेकंड सवाई माधोपुर में है मोरल बांध है सवाई माधोपुर में, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मिलान है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है, और इसका आंसर माना है इन्होंने ए। अब अपने अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भाववाचक कृतज्ञ का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर इन्होंने माना है ए थकावट। इस पर भी काफ़ी चर्चा हुआ करती थी, तो इसका आंसर माना इन्होंने थकावट। यशवंत भैया तो इसको डिलीट करवाना चाहते थे। अब देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? इसको भी यशवंत भैया डिलीट करवाने की बोल रहे थे। इसका आंसर माना है इन्होंने सी मतलब चौथा प्राण। सी मतलब चौथा प्राण, इसका आंसर माना है प्राण। अब क्वेश्चन नंबर आ गया है 28वां। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है? और दोस्तों इसका आंसर इन्होंने माना है 28 का, इसका आंसर माना है इन्होंने बी। बी मतलब 2 और 3। 2 और 3 मतलब वे जीवाणुओं और विषाणुओं दोनों द्वारा संक्रमण के उपचार में प्रभावी होते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्रेसिन प्रतिरक्षकों के कुल उदाहरण हैं। ये आंसर है इनके दोनों, ये सही माने इनमें। क्वेश्चन नंबर है 28। और निम्न में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है? इसका आंसर इन्होंने माना है बी मतलब सेकंड और थर्ड जो पॉइंट दे रखे हैं वो दोनों सही नहीं है। और अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 29 पर। ट्रांसफॉर्म, इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 29, और 29 का आंसर माना इन्होंने बी। देयर वाज नो वन प्रेजेंट देयर हु डिड नॉट चीर फॉर हर। इसका आंसर 29 का आंसर माना है इन्होंने क्वेश्चन नंबर बी। और अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 30 पर। 30 या निम्न में से कौन सा संपर्कहीन प्रोटोकॉल है? और संपर्कहीन प्रोटोकॉल इन्होंने 30वीं का माना है सी मतलब यूडीपी। निम्न में से कौन सा संपर्कहीन प्रोटोकॉल है? और इसका आंसर माना है यूपीडी। अब अपन बात करते हैं 31 का। 31 में आंसर माना है इन्होंने सी अमूल। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संस्थान कौन सा है? और इसका आंसर सभी कोचिंग संस्थान भी इसका अमूल ही आंसर बता रही थी, तो इसका आंसर है अमूल। और अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला पहला खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है? दोस्तों इसका आंसर इन लोगों ने माना है डूंगरपुर, और काफ़ी लोग डूंगरपुर ही करके आए हैं, तो आंसर इसका सही माना गया है।
उसके बाद अपन बात करते हैं 33, प्रचालन तंत्र से क्या कार्य है। प्रचालन तंत्र का क्या कार्य है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और इसका आंसर माना है इन्होंने 33 का आंसर माना है सी, मतलब पहला और तीसरा और चौथा इसमें सही हैं। मेमोरी को नियंत्रण करता है, तीसरा है इसमें प्रक्रिया समय को नियंत्रण करता है, और चौथा है इसमें फाइल फोल्डर की रचना करने और समाप्त करने का नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर इन्होंने सी माना है। इसमें जो प्रजनन तंत्र के कार्य नहीं है वो केवल थर्ड नहीं है, और ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें सही माने हैं अधीनस्थ बोर्ड ने। तो अपन अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में माना है गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो, इसका आंसर माना है दोस्तों इन्होंने बी, परिपथ में बहुत धारा के प्रवाह को दिशा और अभिज्ञान कराता है। तो इसमें आंसर माना है इन्होंने बी। अब अपन करते हैं बात 35 पर। 35 में है आंसर इन्होंने माना है बी। इसमें निम्न में से सबसे छोटी कौन सी भिन्न है ये चेक करना था, और इसका आंसर है 17/21। एक बार और देख लो, निम्न में से भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 13/16, 17/21, 16/19 और 5/6। इसमें आंसर है 17/21। अगला क्वेश्चन है 36, बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार कौन है। शायद ही इस क्वेश्चन को कोई गलत करके आया होगा। इसका आंसर है अमर सिंह। 36 का सी, अमर सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन इसका आंसर इन्होंने माना है 36 का सी, अमर सिंह। इन्होंने माना है 36 का सी, अमर सिंह। और मैं इसको लास्ट में और क्लियर कर दूंगा। बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन सा था। इसमें निहाल सिंह है मुझे लगता है, लेकिन इन्होंने अमर सिंह माना है। तो इसका आंसर है सी, अधीनस्थ बोर्ड ने माना है अमर सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर है मैं दूध पीकर सोता हूँ में कौन सा क्रिया भिन्न है। तो दोस्तों इसमें 37 का आंसर माना है सी, पूर्णकालिक क्रिया। इसका आंसर रहेगा पूर्णकालिक क्रिया। मैं दूध पीकर सोता हूँ निम्न में से कौन सी क्रिया भेद है। इसमें आ जाता है पूर्णकालिक क्रिया। इसके बाद 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है। क्वेश्चन नंबर है इसमें 38 और आंसर है इसमें बी, मतलब 11। इसका आंसर रहेगा दोस्तों 11। अब अपन बात करते हैं 39 में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है। चार्ल्स बेबेल, जॉन वॉन न्यूमैन, और इसका आंसर रहेगा 39 का बी। 39 का है बी। ए का थर्ड जॉन बेबेल है विश्लेषण इंजन, और बी का फर्स्ट इसमें है जॉन वॉन न्यूमैन है सारणीय मशीन, और सी ब्लेज पास्कल। सी का सेकंड इसमें सारणीय मशीन, और डी फोर्थ हर्बल हॉलेरिथ। इसका आंसर है ए। इसका आंसर है फोर्थ यांत्रिक कैलकुलेटर। तो इसका आंसर माना है इन्होंने बी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर माना है इन्होंने बी। सॉरी 39 का आंसर माना है इन्होंने ए। दोबारा से एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 39 का आंसर माना है इन्होंने ए। ए का थर्ड चार्ल्स बेबेल है विश्लेषण इंजन। बी का फर्स्ट जॉन वॉन न्यूमैन है EDUACANIAC, और सी का चौथा सी का ब्लेज पास्कल है यांत्रिक कैलकुलेटर का, और हर्बल हॉलेरिथ यह है इसका सेकंड सारणीय मशीन। तो आंसर है इसका ए। 39 का आंसर है ए। अब अपन बात करते हैं 40 ये प्रारब्ध। इसका भी बहुत लोगों ने विलोम शब्द के अलग अलग ऑब्जेक्शन लगाने की बातें कर रहे थे। इसका आंसर माना है इन्होंने पौरुष। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर माना है इन्होंने प्रारब्ध का विलोम शब्द माना है पौरुष। अब बात करते हैं 41 का आंसर माना है URL। वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं, और इसका आंसर इन्होंने माना है URL।
42 में है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। और 42 का आंसर इन लोगों ने माना है ए, मतलब कि ए का चौथा जब्द के चारों ओर। इसका आंसर है मधु मधुकर, मणि मधुकर। गुड़ भाषा का है हेमकवि। और राजरूपक का है बीरभान। और कनक सुंदर केसर विवाल, इसका आंसर है शिवचंद भारतीय। तो इसका आंसर माना है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर माना है ए। अब क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। 43 में दोस्तों ये है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सम बॉय वर हेल्पिंग द बॉन्डेड मैन, और इसका आंसर इन लोगों ने माना है 43 का बी। मतलब कि ये मेरे से भी ऐसे गलत हो गया था। 43 का बी, ओनली बी, तो ओनली बी का मतलब हुआ इसमें द बॉन्डेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। इसका आंसर रहेगा इसमें बी का बी। 43 का आंसर रहेगा सेकंड, सम बॉय वर हेल्पिंग द बॉन्डेड मैन। इसका आंसर इन्होंने पैसिव वॉइस में चेंज करके माना है द बॉन्डेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में है प्रे उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए, और इसका आंसर रहेगा प्रबल, प्रे प्लस बल। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सेकंड, और सेकंड यहाँ पर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रबल, और प्रबल में ऑप्शन है बी का है प्रे प्लस बल। क्वेश्चन नंबर 45 है ईमेल में बीसीसी क्या होता है? तो बीसीसी होता है बायड कार्बन कॉफ़ी। 45 का आंसर है इसमें ए, ब्लाइंड कार्बन कॉफ़ी। आंसर रहेगा 45 का आंसर रहेगा ए, ब्लाइंड कार्बन कॉफ़ी। अब बात करते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46। चिप्स उत्पादन अधिकतम चिप्स को उपचयिक होने से बचाने के लिए थैलों में खाली जगह गैस भरी जाती है। दोस्तों इसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन। चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो चिप्स खराब ना हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 47, और 47 क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याओं में परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, और इसका आंसर रहेगा 47 का आंसर है बी, 15.3796, 15.3796। अब अपन आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है 48, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो का चेयरमैन कौन है? और इसरो का चेयरमैन है एस सोमनाथ। ये लगभग सारे लोगों को पता ही था। क्वेश्चन नंबर है 49 में भारत के रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? रॉकेट वुमेन है दोस्तों 49, क्वेश्चन नंबर 49 का माना है ए, रॉकेट वुमेन है ऋतु कारिधाल। क्वेश्चन नंबर है 50 पर चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है, और 50 क्वेश्चन का आंसर है इसमें डी। क्वेश्चन नंबर है डी में ए का थर्ड मतलब
इंटीरियर का है एक्सटीरियर, और बी का फर्स्ट, सिंपल का है कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको मिला लीजिएगा, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 50 में था। अब अपन चलते हैं 51 पर। 51 है अपमार्जक वाला। अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ किया जाता है क्योंकि, और 51 के आंसर माना है इन्होंने, अपमार्जक सल्फाइड अम्लों के सोडियम लवण या अमोनियम के क्लोराइड व ब्रोमाइड लवण होते हैं जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन के साथ अपक्षेप नहीं करते। आंसर माना है इन्होंने डी। अब अपन आगे के क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। 52 का आंसर 0.04 की पावर -2.5 का मान क्या होगा, और इसका आंसर माना है इन्होंने 52 का बी 3125। इसका आंसर है 3125। और दोस्तों 53, क्वेश्चन नंबर 53 का सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है, और इसका आंसर माना है इन्होंने सी, पहले का थर्ड, मतलब जयगढ़ का किला है मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने, हवा महल का बनाया है प्रताप सिंह ने, बी का फोर्थ, और सी का फर्स्ट 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और लास्ट बच गया अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह की दरगाह बनाई थी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 है मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं के प्रवेश करके निम्न में से किस अंग का प्रभावित करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों यकृत। क्वेश्चन नंबर 54 का ए यकृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें प्रिपोजिशन बनने हैं। हरी न्यू खाली जगह मैन हु वाज किल्ड यस्टरडे। तो इसके आंसर ही देख लेते हैं सीधा, क्योंकि इतना वक्त अपने पास है नहीं है। 55 का आंसर है ए। इसमें जनवरी इज खाली जगह फर्स्ट मनी ऑफ द ईयर, और इसका आएगा द फर्स्ट। तो अपन मिला लेते हैं। इसमें आ गया डी का है थर्ड द, और सी का है फर्स्ट ए द मदर टीचर इन ए कॉलेज, और सी का फर्स्ट हो गया, और बी का है फोर्थ श्रीलंका इज द एन आइसलैंड, और लास्ट बच गया हरी न्यू खाली जगह द मैन हु वाज किल्ड यस्टरडे। अपन इसका आंसर मान लिया है। आपको फिर से बता दूं ए। अपन अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, और 56 में है कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये दोस्तों सभी को पता था, करगनी और कंदोरा ये कमर में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का डी, इसका आंसर था डी। और अगला है 1.14 और 3.8 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका है बी 30%, इसका आएगा 30%। अब अगले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 58 में है आज कल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रयोग में आसान और हल्की आँखों के सुविधाजनक है। इसमें प्रयोग में की गई विशेष इंक कौन सी है। तो दोस्तों इसकी विशेष इंक क्वेश्चन नंबर है 58, और 58 का आंसर है डी ई स्याही। इसका आंसर है दोस्तों ई स्याही। काफ़ी लोग इसे MICR स्याही करके आए हैं, क्योंकि MICR वो रीडर होता है जो बैंक में यूज लिया जाता है। अपन बात करते हैं 59 में है MS वर्ड मेलमर्ज मिलन फीचर से क्या लाभ है। तो इसका आंसर माना है अधीनस्थ बोर्ड ने 59 का सी। 59 का सी
1 और 3 निम्न में से कौन, इनमें बहुत से समय और प्रयास की बचत होती है और यह सभी प्राप्तकर्ताओं के विवरण रख सकता है। आंसर माना है इसमें सी। अब क्वेश्चन नंबर है 60 और 60 में आंसर माना है इन्होंने डी। डी है इसका आंसर। तो अपन थोड़ा इसका आंसर माना है डी। पहले का थर्ड 1/5 की पावर 3x बराबर 0.008। इसका आंसर रहेगा x बराबर 1। बी है x की पावर 4 बराबर 81 और इसका आंसर रहेगा x बराबर 3। और सी है 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 256 और इसमें x बराबर रहेगा 9। आप देख लीजिएगा। और डी है x की पावर 1/4 बराबर 4/x की पावर 3/4 और इसका आंसर रहेगा x बराबर 4। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कथनों पर कार्बन के चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिनमें आरंभ स्रोत गैसीय हो। और दोस्तों इसका आंसर इन्होंने माना है 61 का आंसर माना है इन्होंने सी। तीसरा वायुमंडल में CO2, उसके बाद आएगा पौधों में जीवन कार्बन, उसके बाद आएगा पशुओं में जैव कार्बन और उसके बाद आएगा जैव पदार्थों के जीवाणुओं द्वारा विघटन और लास्ट में आएगा मृदा में जैविक कार्बन। तो इसका आंसर माना है इन्होंने सी। निम्न दिए गए कथनों का कार्बन चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करना था और सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। आप देख लीजिएगा ढंग से। अगला क्वेश्चन है कौन सा अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है। और इसका आंसर दोस्तों इन्होंने माना है क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है डी। DOS डिजाइन ऑफ सर्विस। इसका आंसर है डी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं 63 पर। सी भाषा का विकास किसने किया था। सी भाषा का विकास किसने किया था। क्वेश्चन नंबर है 63 और 63 का आंसर है ए, डेनिस रिची ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64। एक कमरे की विमाओं लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करने पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 होता है। तो प्रत्येक में 2 मीटर लंबी करने का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कमरे की लंबाई है 64 और 64 का आंसर है इसमें बी 22। इसका आंसर है दोस्तों 22। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 65 में है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलानी है और 65 का आंसर माना है इन्होंने सी। तो थोड़ा अब मैं आपको पूरा दिख रहा होगा आपको। तो इसका 65 का आंसर माना है इन्होंने सी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण माना है इन्होंने वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रोजन। और ऑप्शन बी अमोनियम का इन्होंने माना है अमोनियम निर्माण। और सी का फोर्थ माना है बी नाइट्रीकरण का माना है नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो इस तरह आप मान लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 66 और 66 का आंसर माना है इन्होंने बी केवल 1 और 3। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य है। ये इस पर बहुत चर्चा हो रही थी। इसका आंसर माना इन्होंने फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही। पहली राष्ट्रपति शासन और तृतीय राष्ट्रपति शासन की दिनांक इन्होंने सही दे रखी है। और अगला क्वेश्चन है अपना 67 और 67 का इन्होंने माना है आंसर डी
टीसीपी निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है, और इसका आंसर इन्होंने माना है टीसीपी। अगला क्वेश्चन है 68 और 68 का है ए। क्वेश्चन नंबर 68, वह टीका को पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जाता है कहलाता है। तो ये टीका है तीसरी पीढ़ी का, तो आंसर रहेगा इसका ए। 68 का है आंसर ए, तीसरी पीढ़ी का टीका। और 69 का आंसर माना है इन्होंने बी, अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, एक शब्द है। 69 का आंसर है बी, अल्पज्ञ। और अब आ गया क्वेश्चन नंबर 70, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है, और गीदड़ नृत्य शेखावाटी में। इस क्वेश्चन को सारे लोग सही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है 71। दोस्तों ये दे रखा है इन्होंने, चूज द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों इसका है सुधा इन्फॉर्म मी दैट वी शुड गो टू मीट हर मदर नेक्स्ट वीक। और 71 का आंसर माना है इन्होंने डी, सुधा said to me I shall go to meet my mother next week। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 72, वह समास जिसे प्रथम प्रधान जो उसे क्या कहा जाता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। तो दोस्तों वह है क्वेश्चन, इसका आंसर है अव्ययभाव समास। और इसमें अव्ययभाव समास दोस्तों इसका आंसर दे रखा है इन्होंने सी का थर्ड। जो जिस पर ये मास्टर क्वेश्चन पेपर ही आया होगा वो बहुत अच्छे नंबर मार्क्स लेके आ रहा होगा, क्योंकि इसमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं वो भी उसी हिसाब से दे रखे हैं जो ऑप्शन में हैं। जैसे फर्स्ट है तो केवल फर्स्ट उसी हिसाब से दे रखा है, और जिनको अलग अलग आया था उनके लिए बहुत ही नुकसान हुआ है इसमें। अब इसे है 73 क्वेश्चन नंबर का आंसर है सी, माउस नहीं एक्सेल। इसका है आंसर एक्सेल। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है, एक्सेल हार्डवेयर उपकरण नहीं है। अपन अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है। 74 और 74 का आंसर है इसमें बी। ए का सेकंड, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। और बी, तारों का टिमटिमाना यह होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन से। और सी का फर्स्ट, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के प्रक्षेपण से। और रेगिस्तान में मरीचि होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों 75 में आंसर माना है इन्होंने बी, जरा दृष्टि दोष। इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, और इसका आंसर है जरा दृष्टि दोष। एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र की अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती। इनमें से कौन सा दृष्टिकोष से पीड़ित है, तो वह है पीड़ित है जरा दृष्टि दोष से। क्वेश्चन नंबर है 76, 90% ओजोन वायुमंडल की खाली जगह परत में होती है। तो दोस्तों ये तो लगभग सभी लोगों को पता ही था। 76 समतापमंडल। उसके बाद अपन बात करते हैं 77 और 77 दोस्तों, और इसका आंसर है इनकरेक्ट और करेक्ट देखना है इसमें कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। 77 का आंसर माना है इन्होंने सी, सेकंड और फोर्थ। ही सेड द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बिल्कुल उन्होंने सही माना है। और गोपाल फेल स्लीप वाइल ही वाज रीडिंग ए बुक, ये इन्होंने सही माना है। तो 77 का आंसर माना है इन्होंने सी। अब चलते हैं 78 पर। 78 है, एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों 78 का आंसर माना इन्होंने बी, सोडियम। ये लगभग सारे लोग ही सही करके आए होंगे। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, जिन लोगों पर ये क्वेश्चन पेपर मिला होगा
उनके अच्छे मार्क्स बैठ रहे होंगे, क्योंकि जिनके ऑप्शन और नीचे दोबारा दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं वो समान ही हैं, तो वो गलत क्वेश्चन नहीं करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है अपना 79, निम्न में से धातुओं की अभिक्रिया के कारण आरोही क्रम को व्यवस्थित करना था, और 79 का उत्तर है बी, 4235, 4235। मतलब सबसे पहले आएगा इसमें पोटेशियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम, फिर आएगा जस्ता, फिर आएगा कॉपर और फिर आएगा जिंक। अब अगला क्वेश्चन है 80, 80 का आंसर है इसमें डी, इंदिरा गांधी नहर। ये आपको सबको पता ही होगा कि राजस्थान में राजस्थान नहीं पूरे भारत में सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर 81 पर। 81 में दोस्तों इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। व्यवस्थित रूप से मेमोरी को जोड़ना है इसमें और व्यवस्थित रूप से लगाना है। इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल सही आ गए थे। क्वेश्चन नंबर है 81 और 81 का आंसर इन्होंने माना है ए, रजिस्टर कैश, रजिस्टर के बाद कैश के बाद रैम के बाद SSD और फिर लास्ट में है HDD। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 82 और राजस्थान के पूर्व में से पश्चिम की लंबाई। दोस्तों यह भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं करके आएगा। इसका आंसर है 869 किलोमीटर। अब अपना क्वेश्चन है 83। 83 में भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है और 83 का आंसर माना है इन्होंने बी, ए का थर्ड है सेवर शॉर्ट्स फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड। ए का थर्ड मतलब फेमाइन और बी का फर्स्ट और सी का सेकंड फियर ऑफ वाटर होता है हाइड्रोफोबिया। उसके बाद डी का चौथा है। तो दोस्तों इसका आंसर इन्होंने माना है 38 का आंसर है 38 का आंसर है बी, 38 का आंसर है बी। उसके बाद अपन चलते हैं 34 पर। 34 हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से वायु में प्रदूषण का कारण नहीं है? और इसका आंसर दोस्तों माना है 84 का आंसर माना है इन्होंने सी, घरेलू मलजल। 84 और 84 का आंसर माना है इन्होंने सी। नीचे ऑप्शन और दे रखे हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। 84 का आंसर है थर्ड, तीसरा और चौथा। तीसरा घरेलू मलमल और कृषि अपशिष्ट ये दोनों इसमें इसके कारण नहीं है वायु प्रदूषण के, तो आपको ये देखना चाहिए। उसके बाद में निम्न में से कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थी नहीं है? और अनेकार्थी नहीं है रहस्य, अंतर, प्रकाश, काम। और 85 का आंसर इन्होंने माना है डी, मतलब काम इसका अनेकार्थिक शब्द नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं 86 का आंसर है बी। 86 का आंसर है बी, द्वंद्व समास दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ये हमसे गलत हुआ है क्योंकि हमारे ऑप्शन में ये नीचे ऑप्शन सेकंड में सेकंड ही नहीं दे रखा था, फोर्थ दे रखा था और हम पहले उसी हिसाब से दिया है। काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है, लेकिन जिसको ये मास्टर पेपर मिला होगा उसका निश्चित रूप से ये क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 87 और 87 में एक बालक घर से स्कूल 8 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो इसका आंसर है सी 9.6 किलोमीटर। इसका आंसर है 9.6 किलोमीटर। दोस्तों अगला है 88। राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड से लेने वाले प्रथम व्यक्ति हैं 88 और इसका आंसर है उषा शर्मा। इसका आंसर है उषा शर्मा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? और यह है 89 का आंसर है बी,
79.2%। 79.2% पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत बताई है 2021 की जनगणना के अनुसार। अब क्वेश्चन आ गया है 90 नंबर क्वेश्चन में अधीनस्थ बोर्ड ने माना है सी है मतलब 7, आंकड़ों की माध्य का आंसर रहेगा इसका 7। अगला अपन क्वेश्चन बात करते हैं 91 है, निम्न में से भारत का पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला बैंक 91 में इन्होंने माना ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये काफी लोगों का गलत है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक माना गया है। और 92 का आंसर है इसमें डी थीसारस इन्होंने माना है आंसर थीसारस। एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, थीसारस इसका आंसर है थीसारस। पर्यायवाची शब्द की जांच के लिए थीसारस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपना है अगला क्वेश्चन 93 में अधीनस्थ बोर्ड ने माना है ए निर प्लस बल निर्बल, आंसर है इसका ए। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, जिसको ये क्वेश्चन पत्र मिला होगा उसकी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो दूसरे ऑप्शन में भी वही हैं, तो उनसे गलती नहीं हुई होगी। हमसे इस तरह की गलती काफ़ी हुई है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पत्र ये नहीं था। 94 का आंसर माना है इन्होंने बी, पहले का सेकंड आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, बी का फर्स्ट पानी होना इसका है बहुत लज्जित होना, और सी का 4 अछूता होना, अछूता होने का होता है बेदाग होना, और अंक भरना मतलब है गले लगना। अब अपन चलते हैं 95 पर। 95 में है वेबसाइट को हर समय 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर में कौन सा सेवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। और 95 का आंसर है बी वेब होस्टिंग, इसका आंसर है वेब होस्टिंग, जो कि हमारा भी गलत है वेब होस्टिंग, क्योंकि हम वीडियो सम्मेलन करके आए थे। इसके बाद अपन चलते हैं 96 और 96 में क्वेश्चन 96 का आंसर है गूगल क्रोम। निम्न में से कौन सी तुरंत मैसेज की सुविधा नहीं है। गूगल क्रोम मैसेजिंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि गूगल क्रोम है ये सर्च इंजन है, ये सॉफ्टवेयर है। गूगल हेड आउट ये मैसेजिंग की सुविधा है, फेसबुक मैसेंजर और याहू मैसेंजर ये भी मैसेंजर की सुविधा है। अपन बात करते हैं 97 पर। 97 में है खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, क्योंकि खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश धुंध और धुएं में सबसे कम प्रकीर्ण होता है, आंसर रहेगा इसका ए। अब अपन चलते हैं 98 पर। 98 में है गिव द बिलो आर द सेंटेंस in which degree of objective have been in selected the correct sentence, he is the strong man। 98 का आंसर है बी है आंसर इसका, मतलब 2 और 3 इसमें सही हैं। नो अदर म्यूजिशियन वाज बेटर देन हिम, द क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, तो आंसर रहेगा इसका दूसरा और तीसरा। अपन बात करते हैं हम 99 पर। वह नौकर जो कपड़े धुलवाता है, इनमें से कौन सी क्रिया है। तो 99 और 99 में है आंसर सी प्रेरणार्थक क्रिया। अब अपन बात करते हैं 100 पर अपन पहुंच गए हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है और इसमें है बी मुझे जाना है, आंसर है बी शुद्ध वाक्य है इसमें मुझे जाना है। मेरे को जाना है ये गलत है, आप बैठो ये भी गलत है, वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं ये भी गलत है, आंसर है इसमें बी मुझे जाना है। क्वेश्चन नंबर है 101 और किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या 24:16 का अनुपात है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो इसमें है आंसर आएगा दोस्तों 60 इसका आंसर आएगा।
अब इसका अगला क्वेश्चन है 102 और इसमें पूछा गया है कि सही की पहचान कीजिए। 102 और 102 का आंसर माना है इसमें सी। सेकंड और फोर्थ सही हैं। सेकंड और फोर्थ सही हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं 103। 103 में है कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित होता है। 103 103 103 का है सी डायनेमिक गतिशील। इसका आंसर है सी डायनेमिक। कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित होता है। इसका आंसर है डायनेमिक। 104 क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है बी वसुंधरा राजे। सॉरी, इसमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 5 4 5 3 4 1 2। आंसर है इसका बी। 104 का आंसर है बी। मतलब सबसे पहले आएगा हीरालाल शास्त्री, उसके बाद आएगा जय नारायण व्यास, उसके बाद आएगा हरिदेव जोशी और उसके बाद आएगा भैरव सिंह शेखावत और लास्ट में आएगी वसुंधरा राजे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 105। 105 में है आंसर सी। आंसर सी। 105 का आंसर है सी ओनली एक। व्हाट इज द डेलिशियस फ्लेवर दिस मैंगोज हैव। इसका आंसर माना है इन्होंने 105 का सी ओनली एक। ओनली एक। दीज मैंगोज हैव ए डेलिशियस फ्लेवर। दोस्तों अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं 106। 106 में है आंसर ए। 106 का आंसर माना है ए। ए का मतलब है फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड और बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। इसमें आंसर माना है फर्स्ट। ये था दोस्तों 106 क्वेश्चन और 106 में क्वेश्चन का आंसर माना था ए। अब अपन चलते हैं 107। 107 में दोस्तों ये आपको गुणा करवाया था। अधीनस्थ बोर्ड ने लगा था कि जूनियर अकाउंटेंट के बंदों को गुणा आता है या नहीं आता। तो 107 का फर्स्ट आंसर है इसमें 14 35 204। अपन अब बात करते हैं 108। 108 में निम्नलिखित कथनों में से 20 शिखर सम्मेलन के लिए सही कथन कौन सा है। ये एक करंट से पूछा गया क्वेश्चन था। मुझे पहला क्वेश्चन आया ऐसा जो करंट से पूछा गया था। 108 और 108 का बी इसमें सही माना गया है। बी मतलब सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इसमें सही है। G20 का मुख्यालय लॉस एंजेलस USA में स्थित है और 2020 में G20 सम्मेलन की आभासी बैठक लंदन में की गई। ये भी सही है। और लास्ट फिफ्थ सही है इसमें G20 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा, इसलिए इसका उत्तर रहेगा बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 109। 109 है हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस और 109 का आंसर इन्होंने माना है सी कठिन कार्य से ही सफलता प्राप्त होती है। सी 1 और 2। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर माना है इन्होंने सी और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा कड़ी मेहनत की सफलता की कुंजी है और कठोर परिश्रम की सफलता की कुंजी है। तो पहला और दूसरा इसमें सही है और ऑप्शन रहेगा आंसर सी सही। दोस्तों खाली जगह को मोतियों का शहर कहा जाता है, इसमें आंसर देखने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं है। इसका आंसर है ए हैदराबाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111। 111 का है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। 111 का आंसर है बी पहले का दूसरा। परिश्रम व्यक्ति के अच्छे लगते हैं सरल वाक्य। बी का फर्स्ट है मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये मिश्र वाक्य है। और सी का फोर्थ वह आया और कुछ नहीं कहा, इसका संयुक्त वाक्य। और आप क्यों नहीं खाते हैं, ये है प्रश्नवाचक।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 112। 112 का क्वेश्चन है HTML में बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं? और 112 का आंसर है इसमें ए यूएल। इसका आंसर रहेगा इसमें यूएल। यूएल इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलानी है और ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर था ये 113वां और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है। तो 113 में माना गया है सी। 113 में माना गया है सी और सी का आंसर है इसमें मतलब ए का ब्राउजर का है वेबसाइट पर पहुंचने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग। बी का है फर्स्ट HTML अन्योन्य क्रिया तत्व ये है बटन। और इसका आंसर इसलिए इसमें मान लिया गया है दोस्तों 104 का आंसर है इसमें 114। 104 का आंसर है इसमें बी है इसमें, तो इसको बी आप लगा लीजिएगा। सॉरी दोस्तों 114वें पर अपन चल रहे थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 113 में अपन ने बात की थी और 113 में आंसर था इसका सी। 113 में आंसर था इसका सी। ए का थर्ड ब्राउजर का वेबसाइट पर पहुंचने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग। बी का फर्स्ट HTMS अन्योन्य क्रिया तत्व इसका है आंसर बी मतलब ए बटन। और मल्टीमीडिया का मतलब है लिखित दृश्य और श्रवण सामग्री का प्रयोग। और वेब हेस्टिंग्स का प्रयोग है वेबसाइट का वेब सर्वर पर वेबसाइट का प्रयोग स्टोर करना, वेबसाइट को स्टोर करना। तो इसका आंसर रह जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। क्वेश्चन है 14वां 114 और 114 का है आंसर सी। इसका भी मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। ए का थर्ड पितृ और ऋण यह है दीर्घ संधि। बी का फर्स्ट गंगा उर्मी यह है वृद्धि संधि। और सी का सेकंड परम और औसत यह है गुण संधि। और सी का फोर्थ मतलब डी का फोर्थ मधु आलय है यड़ संधि। तो आप इसका आंसर रहेगा 114 का सी। 115 क्वेश्चन नंबर है 115 MS एक्सेल। 115 का है डी। केवल सेकंड और फोर्थ इसमें आंसर रहेगा। वह समय की बचत करता है और वह एक सेट में परिवर्तन के प्रारूपण को समान रूप से बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 116। 116 में दोस्तों हमें फिर वही प्रीपोजिशन मिलान करना है और प्रीपोजिशन में है ही इज ब्लाइंड। 116 का आंसर है बी। पहले का थर्ड मतलब ही इज ब्लाइंड इन वन आई। और दूसरे का है चौथा ही बॉय द बॉय फेल ऑफ हिज बाइक। और सी मोहित इज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। और लास्ट है द लोयन जंप्ड इनटू द वेल। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 117 उसमें है आंसर बी। ए का चौथा पारा है अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव में होता है। आयोडीन बी का आंसर है थर्ड एक चमकदार अधातु है। और हीरा सी का फर्स्ट कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है। और ग्रेफाइट टी का सेकंड एक अधातु जो विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन है अपना IDE
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से लाभ है 118। 118 का आंसर है सी, सोर्स कोण का स्वतः ठीक होना। सोर्स कोण का स्वतः ठीक होना आंसर है इसका सी, सोर्स कोण का स्वतः ठीक होना। अब क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से दिए कथनों पर वो कथन सुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर है 119 और 119 का आंसर रहेगा इसमें नीचे ऑप्शन पर दे रखे हैं 119। 119 का आंसर है डी, मतलब सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी लोग इस पर बहस कर रहे थे। सेकंड और फोर्थ मतलब राजस्थान का साक्षरता 52.12 है, ये सही माना है इसमें। और फोर्थ कैलोटी बवाब व गांठिया राजस्थान में प्रसिद्ध व्यंजक हैं। दोस्तों इसमें सही नहीं है, वो चुनना था, इसलिए इसमें सेकंड और फोर्थ इसमें गलत हैं और सभी सही हैं। तो अगला क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 120, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। राजस्थान का द्रोणाचार्य, राजस्थान का वाटरमैन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 120। 120 का आंसर रहेगा बी। पहले का सेकंड राजस्थान का द्रोणाचार्य है करणी सिंह, और बी का फोर्थ राजस्थान का वाटरमैन है राजेंद्र सिंह। राजस्थान का अर्जुन है लिम्बाराम, और राजस्थान का गांधी है गोकुलदास दौलतराम भट्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 और इसका आंसर है सी 20%। 10,000 की राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है, तो ब्याज की दर इसमें आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर है 122। क्वेश्चन नंबर 122 में है चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स हैज बीन यूज करेक्टली इन द वर्ड गिवन बिलो। दोस्तों इसका आंसर रहेगा 122 और 122 का आंसर है ए, सेकंड और फिफ्थ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 123 और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस पर काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे। 124 और 123। 123 का आंसर है डी 84। इसका आंसर है 84। काफ़ी लोग इसको गलत करके आए हैं, उनमें साथ में मैं भी हूँ। और 124 का आंसर देखते हैं अपन। 124 का आंसर है सी। 124 का आंसर है सी, अति ऐब का है दीर्घ स्वर संधि। दिग्गज का है व्यंजन संधि। और नी प्लस चल का है विसर्ग संधि। और नर प्लस ईस है गुण संधि। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से मिलाना है, और इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। पहले का थर्ड डायरेक्टर होता है निदेशक, और अकाउंटेंट होता है बी का फोर्थ लेखाकार। इसको तो आप जानते होंगे क्योंकि एग्जाम ही अकाउंटेंट की हुई थी। उसके बाद अपन सी का है फर्स्ट और डी का है सेकंड संचालक रिसोर्सेज। दोस्तों अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 126। अमूल्य के लिए सही अनेकार्थक शब्द है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि जिसके पास ये क्वेश्चन पेपर आया होगा उसके मार्क्स अच्छे बैठ रहे होंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा कारस्तानी नहीं करनी पड़ेगी। ऑप्शन के नीचे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी, जिसका मूल्य आंका ना जा सके अमूल्य होता है। 127 में है दोस्तों, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो ये है चिंकारा। इसको आपने सोचने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद अपन 128, आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग का कार्य कर रहा है? कौन सा राज्य में वित्त आयोग कार्य कर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा छठवां, क्योंकि पांचवां तो बंद हो गया है, अब छठवां वित्त आयोग चालू हो गया है कार्य करना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 129, इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। और 129 दोस्तों 129 का आंसर है डी। 129 का आंसर है डी, और डी आप थोड़ा मैं इसको दिखा देता हूँ। डी है इसका आंसर, और डी में आ रहा है फर्स्ट का थर्ड अनुरूप संदेश, और इसका आंसर रहेगा सतत संदेश। उसके बाद है बी का फर्स्ट पुनरावर्तन रिपीटर का है कमजोर संदेशों का परिवर्तन करने का दोबारा भेजना। और सी का है फोर्थ अंकीय संदेश का है असतत संदेश। और यू बी का आंसर है इसमें बी, बहुत उपकरणों को जोड़ना, एच यू बी। दोस्तों ये पेपर आप जो देख रहे हो ये है जूनियर अकाउंटेंट का फर्स्ट पेपर, जिसकी आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड ने क्या माना है। 130 का आंसर माना है इन्होंने उदयपुर। ये काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को देखकर बहुत भ्रमित हुए थे कि पूर्व का बेनिस क्या है, तो जयपुर करके आए हैं, लेकिन इसमें उदयपुर आएगा, वो पेरिस था और ये बेनिस है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का, और 31 में भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करवाना है। और इसका आंसर माना है इन्होंने बी, फर्स्ट का बी। असुर है दानव, और आग का है अनल, और अश्व का है तुरंग, और अतिथि है पाहुन। दोस्तों ये इस तरह से आपको मिलान करना है। उसके बाद अपना एक पैसेज आ गया है, पैसेज आप पहले देख लो। भूटान इज द मेजरमेंटिंग मिक्स ऑफ लॉफ्टी माउंटेन एंड डीप, ये आप देख लेना, ये पैसेज है। पैसेज के बाद अपन क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं सीधे। 132 का आंसर है ए, मार्च 2008 आंसर है इसका ए। दोस्तों उसके बाद अपन बात करते हैं 33 पर। 33 में भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि पेपर बहुत सरल था, उन्हें बता दूं कि मैं मेरे सामने आंसर की रखी है उसको मिलाते हुए मैं आपको बता रहा हूं, तब भी इतना हमें टाइम लग रहा है। तो वहां आप कम समय में इतने क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर था 133, ऑप्शन लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। इसमें ए का थर्ड है फ्लोरा का है प्लांट लाइफ, ये आप मिला लेना क्योंकि समय की बहुत कमी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 134 है जो पैसेज का है, बाई आर द नंबर ऑफ टूरिस्ट रेगुलर इन द भूटान, और इसका आंसर दोस्तों माना है 134 का आंसर माना है ए, मतलब ड्यू टू लक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आंसर इसका माना है ए। और अगला क्वेश्चन है 135 का आंसर है, भूटान इज द यूनिक ब्लेंड टू ओल्ड एंड न्यू एज, और इसका दोस्तों आंसर माना है 135 का आंसर माना है बी, देयर इज द फाइन बैलेंस बिटवीन मॉडर्न वर्ल्ड विद एंशिएंट ट्रेडिशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 136, और 136 का आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर माना है सी, टूरिज्म हैज टू बी इकोलॉजिकल फ्रेंडली। क्वेश्चन था द टूरिस्ट इंडस्ट्री इन द भूटान ऑफ फाउंडेड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल विच इज मीन्स, और इसका आंसर माना है टूरिज्म हैज टू बी इकोलॉजिकली फ्रेंडली। दोस्तों अगला क्वेश्चन था 137, और 137 का आंसर माना है फ्रेंड क्लास, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रिंसिपल, और इसका आंसर माना था फ्रेंड क्लास। अगला क्वेश्चन है 138
138। और इसका आंसर है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, और इसका आंसर आप लोग सभी जानते ही होंगे, AB+। इसका आंसर है सर्वग्राही होता है AB+। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 139। और ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था उस टाइम अपन आए थे, तो सारे लोग पूछते थे √2 एंड √7 के बीच के परिमेय संख्या याद करनी थी, और इसका आंसर था 2.432। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 140। और 140 क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है यदि 15 औरतें और 15 लड़कियां 18 दिन में 270 सूट सिलती हैं, तो 10 औरतें और 25 लड़कियां 18 दिन में कितना सूट सिलेंगी, और इसका आंसर है 360। आंसर रहेगा डी। दोस्तों मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है अपन को, और आशा करता हूं आप ढंग से मिला पा रहे होंगे। HTML का प्रयोग करके वेबसाइट का ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे की तरफ बनाने के लिए कौन से टैग का प्रयोग किया जाता है? इसमें होता है आंसर बी, सेलेक्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 133। और पानी उतरना का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर माना है इज्जत जाना। आंसर रहेगा इसमें थर्ड। 144। और इसमें इकाई अंक याद करना था हमें, और इकाई अंक रहेगा इसमें 0, क्योंकि 5 और 2 आ जाएगा और डिवाइड होने पर 0 आता है, तो इसका इकाई का अंक रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। और 145 का आंसर इसमें माना है 145 का आंसर माना है डी। इसका आंसर रहेगा 4, क्योंकि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो 145 का आंसर इसमें मान लिया है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 146 का आंसर इसमें माना गया है सी, मतलब ए का सेकंड पेलेग्रा होगा विटामिन से, और मेसाइस्मस होगा विटामिन से, और पेलाग्रा होगा विटामिन बी से, और गोइटर होगा विटामिन आयोडीन से, और जीरोप्थेलेमिया होगा विटामिन ए से, तो आंसर है इसका सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये ग्राफ दे रखी है और ग्राफ से हमें इसका आंसर निकालना है। 147। कौन सा विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित के अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए हैं, और 147 का आंसर है ए, मतलब इसका आंसर है आर। दोस्तों मैं फिर बता दूं, जिसके पास ये मास्टर पेपर आया होगा एग्जाम में उसके मार्क्स अच्छे बन रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके नीचे भी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेम है, और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे, और मैं भी इस तरह के क्वेश्चनों से बहुत परेशान था, काफ़ी क्वेश्चन गलत करके आया था। 148 का आंसर है बी, 2। इसका आंसर रहेगा बी। कितने विद्यार्थियों को गणित में 40 अंकों से अधिक अंक मिले हैं? तो उसमें है आंसर बी, 2। 149। और 149 का आंसर है डी, क्यू। और दोस्तों जिस विद्यार्थियों का गणित और अंग्रेजियों के अंकों का अनुपात सबसे अधिक है वो उसका आंसर है क्यू। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150। और इसका आंसर है 205। सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजियों से प्राप्त कुल अंक। आशा करता हूं दोस्तों आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। मैं था अरुण चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल था आप तक अरुण। आपको इस पेपर की पीडीएफ और आंसर की ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आप तक अरुण। टेलीग्राम चैनल में सर्च में जाओगे तो आप तक अरुण सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पेपर की आंसर की मैं लाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और सभी लोगों को जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों को पहुंचाना। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताएं, जिससे कट ऑफ निर्धारित की जा सके कि कितनी कट ऑफ आप लोगों की बन रही है, और सारे लोग उस पर जरूर आएंगे। अपना स्कोर कार्ड जो मैं पोल डालूंगा उस पर जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं था अरुण चौधरी। जय हिंद, जय भारत।